जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। और संगत जी, मैं गुरु महाराज से ये प्रार्थना करती हूँ, ये अरदास करती हूँ कि ये सावन सारे संगत परिवार के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए, सभी के रुके कामों को गुरु महाराज जी बनाएं। और संगत जी, आप सत्संग में ऐसे ही हाजिरी लगाएं आपके परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए, ताकि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग से आपके परिवार के कष्ट कट सके, आपके घर में खुशियाँ आ सके। तो संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुना करिए, पूरा सुना करिए, मन से सुना करिए। कई बार क्या होता है संगत जी, सत्संग चलता रहता है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो उससे क्या होता है, हमारी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती है, हमें पूरी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है। तो संगत जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग जब भी सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग अधूरा छोड़ने से हमारी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक बार फिर से यूपी से गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हूँ। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करने में बहुत लेट हो गई हूँ। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग में देरी होने का कारण मैंने बताया है पहले भी कि मेरा घर रेनोवेशन पे लगा था और रेनोवेशन कंप्लीट हो गया है अब। और हम लोग अपने घर पे शिफ्ट हो गए हैं और मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई, बट उस दौरान गुरुजी बराबर हमारे साथ बने हुए थे। अपनी ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें रोज़ देते और हमेशा हम लोग के साथ थे। जिस दिन मैं सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि जिस दिन हमारे यहाँ पर रेनोवेशन के टाइम ख़त्म होने के बाद जो हमारे यहाँ पूजा हुई, उस दिन पूजा के 2 दिन थे, 2 दिन पूजा हुई थी। पहले दिन तो पूजा का बहुत अच्छे से निकल गया था, बहुत अच्छे से हुई पूजा। और दूसरे दिन जो पूजा हुई, उस पूजा में लास्ट में अनएक्सपेक्टेडली मेरी तबीयत बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी। मुझे धीरे धीरे सर में दर्द स्टार्ट होते होते वो इस तरीके का कंडीशन बन गई थी कि पता नहीं लग पा रहा था। सब मतलब मेरे हस्बैंड, अंकल और मेरी बेटी, वो भी हैरान थे ये देखकर। वो भी सोच रहे थे कि ये अचानक से मुझको क्या हो गया। बिल्कुल बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरा चीखना चिल्लाना स्टार्ट हो गया था। उनको कमरे का दरवाज़ा बंद करना पड़ा था ताकि कहीं कुछ आवाज़ें इस तरीके से बाहर ना जाएं, क्योंकि बिल्कुल माइंड मेरे बस में ही नहीं था। समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल को तो लगा कि शायद पता नहीं कुछ गलत या कोई नेगेटिविटी इसके ऊपर हावी हो गई है, शायद इस वजह से ये कुछ हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ना। कोई भी चैंट्स अच्छे लग रहे थे, कोई मंत्र जाप नहीं अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा मेरी बिल्कुल कंडीशन सही नहीं थी। फिर धीरे धीरे करते करते पूरा दिन वो गुज़र गया और रात में थोड़ा-सा मैंने मुझे 1-2 मेडिसिन्स मुझे लेनी पड़ी। उसके बाद जाके मैं मतलब नींद की गोली भी मुझे खानी पड़ी। तब जाकर के मेरा थोड़ा मैं सेटल हुई। 1-2 दिन तक थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस रहा, बट उसके बाद गुरुजी की कृपा से मैं अब ठीक हूँ। मुझे अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा-सा मुझे ऐसा महसूस होता है बीच-बीच में कि कुछ नेगेटिविटी है जो कि इस तरीके से हावी होने लगती है और हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। पर गुरुजी हमारे साथ हैं और गुरुजी के साथ होने की ही वजह से आज हम सही हैं।
बिल्कुल स्वस्थ हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मतलब मैं बस यही कहूँगी, गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस करी है, जिसकी वजह से मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरी बच्ची का एग्ज़ाम्स था और उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, वो नई क्लास में प्रमोट हो गई है। बट उसका प्रॉब्लम फिर वही बना हुआ है कि सब्जेक्ट चूजिंग को लेकर के 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं जो वो नहीं पढ़ना चाहती है, और उसके स्कूल में वो सब्जेक्ट्स नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं जो वो पढ़ना चाहती है। और वो स्कूल चेंज करने के उसमें अ, उसका मन है कि वो स्कूल चेंज करे, बट कहीं न कहीं किसी कारण से हम चेंज मतलब वी एज़ अ पेरेंट्स हम चेंज नहीं करना चाहते हैं स्कूल। अब बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी अ, उसको सही गाइड करें, और ताकि वो सही डिसीजन ले पाए। अगर उसको सेम स्कूल में पढ़ना है, अगर गुरुजी चाहते हैं कि वो सेम स्कूल में पढ़े, तो जो सब्जेक्ट्स में उसको इंटरेस्ट नहीं है उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और वो अच्छा स्कोर कर पाए, डिसेंट मार्क्स स्कोर कर पाए, और मतलब वो सेटिस्फाई हो अपनी चीज़ से। और अगर ये नहीं होना है, सेम स्कूल में उसको नहीं पढ़ना है, तो जो भी सही हो, बस गुरुजी वो रास्ता हमें दिखा दे, तो हम उस हिसाब से अपने बच्चे को सेटल कर पाएँ, चीज़ें सेटल हो पाएँ। माइंड से बहुत बार डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत बार बिल्कुल इमोशनल हो जाती है इन्हीं चीज़ों को लेकर के। बस गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि उसको सही रास्ता दिखाएं, और हमें भी गाइड करें कि हमें भी अपने बच्चे के लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। गुरुजी हमें वो भी रास्ता दिखाएं। उसका कन्फ्यूजन मेरी बेटी का जो है वो क्लियर हो जाए। और गुरुजी ने मुझे सत्संग में बोला कि मुझे अपनी फैमिली की तरफ से भी शुक्राना करना चाहिए। तो मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, अपने ससुराल की तरफ से, फैमिली की तरफ से, और मैं अपनी मायके की तरफ की फैमिली की तरफ से भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने हम सब के ऊपर अपना हाथ हमेशा बनाए रखा, अपनी ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें हमेशा देते रहे, और हमें हर कष्ट से, हर मुसीबतों से, कोई मुसीबत भी आती तो गुरुजी उसको छोटे में काट देते, और हमेशा हम पे अपना हाथ बनाए रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक इम्पॉर्टेंट जो सत्संग है जो मैं अब करने जा रही हूँ वो एक्चुअली मैं अभी तक इतने सत्संग आ रहे थे और गुरुजी ने मुझे सुनवाया भी कि मुझे माफ़ी मांगनी है गुरुजी से, समस्त संगत परिवार से। जो गलती मुझसे हुई है वो रिगार्डिंग अबॉर्शन है। ये जो बात है वो इसको बहुत टाइम हो चुका है, और जिस वक्त ये डिसीजन मैंने लिया अबॉर्ट का, तो वो मतलब उस समय बिल्कुल भी जैसे इंसान की मानसिक स्थिति उस हिसाब से नहीं होती, और कभी कदार सिचुएशंस साथ नहीं देती और इंसान ये तय नहीं कर पाता कि ये सही है कि गलत, और बस वो चीज़ कर बैठता है। तो वही गलती मुझसे हुई है, और गुरुजी ने मुझे बोला है कि मुझे उसकी माफ़ी मांगनी है। तो मैं गुरुजी से, अपने समस्त संगत परिवार से बहुत बहुत, मैं क्या कहूँ, मैं इतनी ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं हैं बोलने के लिए। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है, इतनी बड़ी गलती हुई है कि मुझे अब पता चल रहा है, महसूस हो रहा है, क्योंकि उस वक्त हम उस वक्त हम नहीं चाह रहे थे। जो हमें गुरुजी दे रहे थे, जो हमें यूनिवर्स दे रहा था, वो हम नहीं चाह रहे थे। और आज कंडीशन ऐसी है कि आज हम उस चीज़ को चाह रहे हैं, और हमें उस चीज़ में दिक्कतें
फेस करनी पड़ रही हैं। प्लीज़ गुरुजी, मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, हाथ जोड़ करके मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मुझसे सच में बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है, और ये गलती करीब मैंने, ये मुझसे एक बार नहीं, 2-3 बार मुझसे ये गलती हो चुकी है। और शायद उसी वजह से कुछ नेगेटिविटी या कुछ भी जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है चीज़ें, ऐसा मुझे गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया। प्लीज़ गुरुजी, इस गलती के लिए, जो कि मेरे उस वक्त सिचुएशनल बेस्ड कुछ समझ नहीं आ रहा था और ये मैं अटेम्प्ट कर गई, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। और मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को बोलने के लिए कि मैं कितना, जब मैंने ये सत्संग में सुना तो मुझे कितना कितना दुख हुआ, और ये जानकर मैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि जाने अनजाने में मैं इस तरीके की गलती कर गई। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे जाके गलत होती हैं, ये मुझे समझ में आ गया है। बस मैं यही कहूँगी गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ इस गलती के लिए मैं बहुत बहुत, मुझे माफ़ करिए, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें ये बताने के लिए, हमें ये समझाने के लिए। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैं हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस करी है। कोई छोटे छोटे भी कष्ट जैसे भी उनके आए, गुरुजी ने उसे बहुत छोटे में उसे काट दिया। और मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे हमेशा एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स, और अभी कुछ दिन पहले मुझे पीकॉक की ब्लेसिंग्स, जैसे मैं सुबह सुबह उठी और घर के बाहर जैसी मैं गई तो मैंने देखा मेरे सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर पीकॉक बैठा था। तो गुरुजी ने सुबह सुबह मुझे ब्लेसिंग्स दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग और है जिसमें कि थोड़ा सा मुझे अपने आईज़ से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं डॉक्टर को दिखाने भी गई थी, और मैं ये डिसीजन ले पाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे अपने आईज़ को ऑपरेट कराना चाहिए कि नहीं थ्रू लेज़र। तो गुरुजी का उस वक्त मैं इसी कन्फ्यूजन में थी, बट सत्संग भी आया कि गुरुजी का जल प्रसाद से अगर हम अपनी आँखों को धुलते हैं, और तो हमारी आँखों की जो भी परेशानी है वो ठीक हो जाती है। मैं ये चीज़ तो कर रही हूँ, मैं जल प्रसाद से गुरुजी की बिल्कुल आँखें धुलती हूँ, जल प्रसाद से नहाती भी हूँ और जल प्रसाद पीती भी हूँ। और बस मैं ये, मेरी प्रार्थना है गुरुजी से कि इस चीज़ में भी मुझे रास्ता दिखाएं कि मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। जो भी सही रास्ता हो, बस मुझे वो गुरुजी सत्संग के माध्यम से मुझे बता दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी जो भूल मुझसे हुई है, जो गलतियाँ मुझसे हो गई हैं, जो सबसे बड़ी गलती जो अबॉर्शन से रिलेटेड मुझसे हो गई है, बस गुरुजी मुझे उसके लिए माफ़ करिए। ना समझ, बिल्कुल ना समझी तरीके से ये पता नहीं मुझसे ये हो गया। बस हम आप ही की, मैं क्या कहूँ, मेरे पास
आपकी बेटी हैं गुरुजी, और आप नहीं माफ़ करेंगे तो और कौन माफ़ करेगा गुरुजी। बस इस गलती की मुझे माफ़ी दीजिएगा गुरुजी। इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, और माफ़ करिएगा संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और जो आंटी जी मेरा सत्संग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगी, मैं उनको भी गुरुजी ब्लेस करें, और सब संगत को, सारी संगत को गुरुजी ब्लेसिंग्स दें, अपनी सबकी फैमिली को ब्लेस करें गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हो उन्हें माफ़ करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम सबको ब्लेस करिएगा गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हिमाचल से। तो ये मेरा अभी गुरु जी के बर्थडे का शुक्राना सत्संग है। तो अभी कल गुरु जी का, आप सभी संगत जी जानते हैं कि गुरु जी का बर्थडे था। आप सभी को गुरु जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु जी हम सभी संगत परिवार पर अपनी रहमतें बरसाते रहें। कल क्या हुआ कि पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी कि 7 जुलाई आप सभी को पता है कि हमारे लिए कितना बड़ा दिन है, लेकिन फिर भी कल ऐसा कुछ सिर में मेरे अजीब सी पेन हो रखी थी। और बहुत सी मतलब परेशानियां तो लाइफ में चलती हैं, लेकिन गुरुजी बहुत संभालते हैं। लेकिन कल ऐसा कुछ हो गया था कि ऐसे लग रहा था कि ये जो परेशानियां हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कि मैं कैसे इससे निकलूँगी। मतलब नेगेटिविटी बहुत हावी हो चुकी थी मेरे ऊपर। मतलब मैं यहाँ तक हो गया था कि मुझे जाने का मन नहीं रहा था, कि मैं नहीं जाऊँ गुरुजी के सत्संग पे। और एक मेरी सिस्टर हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनको कॉल करती हूँ, कहती हूँ कि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा और मैं नहीं जाऊँगी। तो एकदम से उनकी कॉल आ गई कि मेरा मन नहीं कर रहा है और मैं थोड़ा आज ज़्यादा ही परेशान हूँ। तो और मैं रोई भी हूँ बहुत, और मैं भी बहुत रोई थी किसी बात को लेके। तो फिर मैंने उनको समझाया कि देखो मेरी भी यही हालत है, पर पता नहीं कौन सी शायद ऐसी नेगेटिविटी है जो हमें जाने नहीं दे रही है वहाँ। हम वहाँ जाके बिल्कुल सही हो जाएंगे, आप तैयार हो जाइए। फिर मैं उनको अपने साथ लेके गई। तो वहाँ क्या हुआ संगत जी, हम सेवा कर रहे थे, हम दोनों सेवादार में हैं। जब हम वहाँ पर सेवा कर रहे थे तो समोसा, प्रसाद और चमचम जो मिठाई होती है ना मीठे में, वो थी। तो क्या हुआ कि ऐसे भी कई बार सत्संग होते हैं, पर जैसे समोसा प्रसाद खाने का इतना मन नहीं करता है। लेकिन कल ऐसा था कि मेरी और मेरी सिस्टर का समोसा प्रसाद खाने में इतना मन कर रहा था। और कल क्या हुआ संगत जी, जो यहाँ पर सत्संग था ना गुरु जी का, वहाँ पर जैसे 600 650 इतने आते हैं लोग, संगत आते हैं। लेकिन कल तो क्या हुआ, कल मैंने कभी नहीं देखा इतना, कि कल 1000 तक संगत आई थी। और ये तो चलो बड़ी अच्छी बात है, गुरुजी की इच्छा है, जिसको बुलाना चाहेंगे गुरुजी बुलाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो समोसा प्रसाद पहले तो हमने एक एक दिया सभी को। उसके बाद क्या हुआ कि संगत जैसे जैसे बढ़ने लगी तो हमने इतना इंतजाम, क्योंकि पहले इतनी नहीं आती संगत, लेकिन गुरुजी की इच्छा है वो, तो समोसा प्रसाद हम आधा आधा करके लगे देने। फिर उसके बाद तो और बढ़ने लगी संगत, तो फिर हम थोड़े थोड़े समोसा प्रसाद भी ही आगे सभी को देने। और मैं बार बार समोसा प्रसाद देखूं कि गुरुजी आज मेरा इतना मन हो रहा था समोसा प्रसाद खाने का, और चमचम वो जो मिठाई है वो खाने का। तो गुरुजी आज इसका मतलब आप मुझे नहीं दोगे। वो दी भी ऐसे ही बोले, क्या बता गुरुजी हमें ये बता रहे थे कि आप दोनों नहीं आ रही थी ना, तो कोई नहीं, फिर आपको भी खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन गुरुजी के आगे हमने बोला, गुरुजी हमें बहुत मन कर रहा है, माफ़ कर दीजिए आप, हमें समोसा प्रसाद वगैरह चाहिए। तो
संगत जी लास्ट में हमें, जैसे हम खाने के लिए बैठे, सभी को दे बैठे, तो हमें थोड़ा थोड़ा जैसे प्रसाद मिला, वो इतना स्वाद गुरु जी का जो समोसा प्रसाद था। फिर ना मैंने ऐसे मन में इच्छा की कि शायद और कुछ होता। तो जो सेवादार लेके जा रहे थे ना, उनके वो हाथ से एक प्लेट नीचे गिर गई। वो गुरुजी ने मेरे लिए गिराई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उठाती, मैं सोचती रह गई और एक और सेवादार आया, वो उन्होंने उठाया और वो खा लिया। चलो ये हो गया। फिर बड़ी देर हम फिर बैठे रहे कि अब ऐसे लग रहा था कि बहुत इच्छा हो रही है खाने की, अभी खाना है। तो इतनी देर क्या हुई, इतनी देर में क्या हुआ, एक सेवादार आए और वो टिक्की प्रसाद ले आए बाहर से बना के। तो एकदम से हमारे आगे आए कि आपने खाना है। तो मैंने जैसे हाथ आगे किया हम सभी ने, और ना मैंने एक लिया, और गुरुजी चाहते थे ना कि और खाऊं, और एक और उनके हाथ से एक ना वो नीचे गिर गई, तो वो मैंने एकदम से उठा लिया कि ये मेरे लिए ही रहे। अब मैंने फिर वो खाया। उसके बाद हम चाय प्रसाद ली हमने, फिर बैठे रहे हम। तो थोड़ी देर हुई तो समोसे वो उन्होंने बाहर से मंगवा लिए थे, और तो नेचुरली वो एक्स्ट्रा हो चुके थे, ज़्यादा हो चुके थे। तो हमें पूछा गया कि आप खाओगे, तो फिर से हमने वो आता था जो समोसा प्रसाद था वो खाया। मतलब संगत जी ऐसा हो गया कि गुरुजी ने कहा कि तूने समोसा प्रसाद मांगा था, लो मैं तुम्हारा पेट भर के तुम्हें खिलाता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे पता नहीं कौन से ऐसे कष्ट थे जो गुरुजी वो हमें इतना खिला रहे थे। और संगत जी सच्ची में कल बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ऐसे सिर में दर्द भी नहीं बोल सकते उसको, अजीब सी पेन थी मेरी गर्दन में जो मैं महसूस कर पा रही थी। ऐसे लग रहा था कि किसी ने ऐसे मुझे कील दिया हो ऐसे। तो वहाँ हम 1-1.5 घंटा तो ऐसे बैठे रहे। तो फिर गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि देख तूने एक समोसा प्रसाद मांगा, मैंने तुझे कितना कुछ खिला दिया, तो तू क्यों चिंता करती है। तो मैं गुरुजी के आगे रोई फिर बहुत कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी ऐसी जो मैं यहाँ नहीं आ पा रही थी। उसके बाद हम लंगर प्रसाद बांटने लगे। फिर गुरुजी का बर्थडे सॉन्ग लगा, मैंने उसके ऊपर डांस किया। मैं धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होती गई। मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। और संगत जी हम इतने खुश हो के हम नाचे हैं कल। गुरुजी का बर्थडे इतने अच्छे तरीके से हुआ है कि गुरुजी शुक्राना उसके लिए। जो ऐसे लगता है गुरुजी के दरबार में जाके कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, गुरुजी दिखते हैं। ऐसा लगता है कि जब तक गुरुजी बिठाए रहे हम बैठे रहे वहाँ पर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी जब हम प्रसाद बांट के और ये सब कुछ करके आए, तो मेरी जो वो पेन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ने जो कुछ था वो सब कुछ वहीं पे ही ख़त्म कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत है, बस हम डगमगा जाते हैं, या फिर हमारे ऊपर जो नेगेटिविटी या कोई कुछ करता है, मैं नहीं जानती कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन उसका कुछ भी असर है, बुरी नज़र है, जो भी है, थोड़ा बहुत असर रहता है, वो हमारी सोच नेगेटिव कर देता है। तो पर गुरुजी हमारे हैं, गुरुजी वो सब कुछ सही कर देते हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी ये तो कल का सत्संग था। इससे पहले मेरे बेटे का सत्संग नहीं, कल का ही सत्संग सुनाती हूँ। पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी कल ना रात को। मेरे पति ने ना, मतलब वो मानते हैं लेकिन थोड़ा बहुत वो मतलब नाग वगैरह पहन के रखते हैं। तो उन्होंने अभी एक पन्ना कुछ इस टाइप में कुछ अंगूठी पहनी थी, और मैं नहीं चाहती थी, उन्होंने फिर भी पहनी। कई बार क्या होता है कि हम किसी को मना नहीं कर पाते हैं जब तक वो खुद नहीं माने। गुरुजी वैसे बोलते हैं कि फोर्स ना करो। तो उन्होंने बनाई थी, तभी मेरा मन नहीं था वो पहने। और कल क्या हुआ, वो जो अंगूठी थी वो जो नहाने लगे और वो फ्लश में गिर गई। उनके सामने देखते देखते ही वो फ्लश में चली गई और वो कुछ नहीं कर पाए। तो जब मैं वहाँ से लौटी तो उन्होंने कहा वो अंगूठी गिर गई। तब मैंने उनको कहा कि ये तो मैं पहले नहीं चाहती थी कि आप पहने, और गुरुजी भी शायद यही चाहते हैं कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये जो फ्लश में जाने के लायक ही हैं,
अगर मैं यहाँ हूँ तो आपको लोगों को ये सब कुछ करने की नहीं ज़रूरत है। तो उसके लिए गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा। और रात को ही, आज इतना टाइम हो गया, कभी नहीं ऐसे हुआ। रात को मैं जब सुबह उठी तो ऊपर छत पे ना एक इतना बड़ा जो चूहा था वो मरा पड़ा था। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है, किसका कष्ट काटा है, लेकिन गुरुजी शुक्राना उसके लिए। आज मैं बेटर फील कर रही हूँ, कल से बहुत लाइट फील कर रही हूँ। तो गुरुजी की रहमतें इस तरह होती हैं हम पे। तो अभी पीछे मेरे बेटे का सत्संग है कि बेटा मेरा लाहौल स्पीति गया था। जो ये बरसात शुरू हुई उससे पहले की बात है। तो जब वो जा रहा था उसने पूछा मुझे, तो पहले मैं डरती थी उसको भेजने से कहीं भी। तो फिर अब मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी आप जाएंगे तो मैं भेजूँगी उसको। और मेरे मुँह से हाँ ही निकला, वो गुरुजी की ही मर्ज़ी थी। तो संगत जी जब वो वहाँ से वापस आए तो यहाँ हिमाचल में कसोल जगह है, तो वहाँ जब वो पहुँचे वापस जिस रात को, और जिस दिन वो निकले, मतलब सुबह वो निकल आए थे, तो उसी रात को, फिर अगली रात को वहाँ पर ना बादल फट गया था। और जहाँ पर जब वो घर पहुँचा तो उसने मुझे बताया कि मम्मी हमने भी यहीं पर ही गाड़ी लगाई थी जहाँ से वो सारी गाड़ियाँ बह चुकी थी। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे को घर पहुंचा दिया सही सलामत। गुरुजी शुक्राना उसके लिए, क्योंकि मैंने गुरुजी को जाते वक्त बोला था गुरुजी आप साथ में जाओगे और साथ में लेके उसको आओगे। मुझे पता है बरसात का टाइम है, लेकिन मुझे नहीं पता, बस वो घर पहुंच जाना चाहिए। बरसात होगी मुझे पता है, लेकिन मुझे घर पहुंच जाए। और सच्ची में संगत जी जिस दिन वो घर पहुंचा उससे अगले दिन ही ये सब कुछ बरसात वगैरह शुरू हो गई। तो शुक्राना गुरुजी ऐसे अंग संग रहने के लिए, पूरे परिवार के अंग संग रहने के लिए। बस अपनी रहमतों की छाया में हमें रखिए गुरुजी, अपने चरणों में रखिए। अब मैं अंत में गुरुजी का अभी जो सत्संग है उसमें अंत में मैं क्या करना चाहूँगी, गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सभी प्यारी संगतों को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के बर्थडे के दिन का है। संगत जी, गुरुजी, संगत जी सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे गुरुजी माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, 2 साल से मेरे ऊपर इतनी निगेटिविटी आ गई थी, मेरे शरीर पर दिख रही थी। मुझ में निगेटिविटी है, लेकिन 2024 अप्रैल से मैं गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी ने मुझे पहले अपने घर की इतनी साफ सफाई करवाई। ये फेंक वो फेंक, यहाँ यह है वहाँ वो है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते थे, कभी समझ आता था कभी नहीं। जब समझ नहीं आता था तो गुरुजी मेरा हाथ पकड़कर वो सामान निकलवा देते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। फिर संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग आते थे, ननद देवरानी आस पड़ोस साथ। संगत जी, आजकल दुश्मन बाहर नहीं घर के ही अंदर रहते हैं, ये गुरुजी ने दिखाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कौन कैसा है, कौन मेरा इस्तेमाल करता है फिर मुझे ही गलत ठहराता है, यह गुरुजी ने दिखाया है। एक एक की पहचान करा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, गुरुजी ने इतने उपाय बताए, कुछ हुए संगत जी और कुछ नहीं। सॉरी गुरुजी, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने यहाँ से नहीं वहाँ से बरोबर, यहाँ से नहीं तो वहाँ से बरोबर करवाते हैं, और फिर वो भी हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं घर में सोकर ही रहती थी, शाम के 5-6 बजे तक सोती थी, उठती थी, बैठती थी और काम करती थी, और शाम में नहाती थी। बेटे इधर झगड़ा करते थे, उनको समझता नहीं था मुझे प्रॉब्लम है। उधर हस्बैंड का व्यवहार दुश्मन से भी बदतर था। अकेले रोती रहती थी और गुरुजी के मैसेज आते थे, बेटा चिंता ना कर, तेरा पियो तेरे साथ है, तुझे समझने वाला कोई नहीं है। घर में इतनी निगेटिविटी थी, कुछ भी हुआ सब मुझ पे ही ब्लेम होते थे संगत जी। और संगत जी, मैंने पहले से ही खूब दुख झेले हैं।
एक एक चीज के लिए बहुत तरसती थी, और वो भी मिलती थी वो तरस तरस कर मिलती थी। संगत जी, इतने दुख मैं बता नहीं सकती थी। एक करने के लिए गई तो दूसरा ही होता था संगत जी। मैं किसी को अपना दुख भी नहीं बता सकती थी, मेरा सुनने वाला भी कोई नहीं था। तो संगत जी, घर में कोई नहीं रहता था तो भगवान के सामने बैठकर खूब एक एक घंटा रोती थी, उनसे बातें करते रहती थी। लेकिन बुद्ध भगवान ने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया संगत जी, और सबके पास सब होकर भी सबकी नज़र मेरे ही पे ही रहती थी। कैसे कैसे हंसती है, कैसे रहती है। एक 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 पैसे के लिए मैं मोहताज रहती थी, कर्जा भी बहुत हो गया था, कमाई का कोई साधन नहीं था। किराया का घर, 7-8 हजार किराया कैसे मैनेज हुआ भगवान को ही पता नहीं। टिफिन सर्विस चालू की थी घर में ही, एक दाना नहीं रहता था। एक टाइम का लाई तो दूसरे टाइम खत्म। शाम के 5 बजे तक बनाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। फिर अचानक 1-1 किलो चावल लाकर 30-30 डब्बे अकेले नहीं बनाई। तब बर्तन वाली भी नहीं थी, रोटी वाली भी नहीं, सब अकेले ही करती थी। हस्बैंड हेल्प हेल्प करते थे, लेकिन उनकी भी हालत टाइट थी। सब मेरे रिश्तेदार सभी अमीर है, लेकिन संगत जी, जिसका उसको ही करना पड़ता है संगत जी। और कौन कितना मदद करेगा, सबको अपना घरदार रहता है संगत जी। देवर ने मदद की और करता भी है, लेकिन अपनी कमाई रहती है, वो अलग ही बात है संगत जी। संगत जी, टिफिन मैं बनाती थी, लेकिन लोगों को तकलीफ कैसे बनाती है, कैसे करती। मैंने अपने हस्बैंड के हर अम, मैंने अपने हस्बैंड के हर कदम पर साथ दिया संगत जी, अपना पूरा सोना, बैंक बैलेंस सब दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी कदर नहीं की संगत जी। हमेशा उतार कर बोलना, बच्चों के ऊपर भी बाप का असर, और यह सब करने के पीछे मेरे ननद का हाथ था संगत जी। कभी लगता था सुसाइड करूं, लेकिन मैं बोली यह फालतू बात है। और दुख सहते सहते इतनी आदत हो गई थी संगत जी, दुख सहने के लिए पूरी तरह से मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि सुख सुख की कोई उम्मीद ही नहीं थी। और उसमें जलने बुझने वाले अलग, हंसी तो हंसती छे, रोई तो रोती छे, किसी को कोई मशवरा दो अपने पास रख, ऐसे बोलते थे। इधर देवर के घर कभी गई एक दिन के लिए, बहुत इंसल्ट करता था। मैं करता था बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी वाइफ और बहन ने उसके दिमाग में मेरे बारे में जहर घोल कर रखा था। और संगत जी, मेरे मम्मी पापा में भी मेरे शादी के पहले ही मर चुके हैं, ना भाई है। रोना धोना हस्बैंड के घर ही रहकर करना था। इधर सास कब झगड़ा करेगी इसकी गारंटी नहीं थी, उसका डर रहता था। और ननद आकर हस्बैंड से मेरे बारे में उल्टा सुल्टा बताकर उनको अपने वश में करते थे। और बाहर का कर कर मार खिलवाती थी। जबकि शादी के पहले मैं खाना भी नहीं लेती थी, मेरी मम्मी ही खाना परोस कर प्लेट उठाती थी। और शादी के पहले ही दिन से ढेर सारी जवाबदारी मेरे ऊपर आई। प्राइवेट जॉब, और हस्बैंड अंकल जो भी बिजनेस करते थे पूरे डूबे, रास्ते पर आ गए संगत जी। 25-30 लाख से डूब गए। और संगत जी, घर में इतनी नेगेटिविटी, कब झगड़ा होगा समझ नहीं सकते थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ पिछले साल से पकड़ा है, इतना पकड़ा कि पिछला जो भी मैंने सहा भूल गई संगत जी। गुरुजी ने कहा, तू मेरी भोली और मुट्ठी भर संगत में से है, तेरा मन बहुत साफ है, सब तेरा फायदा उठाते हैं। तू जिसकी पूजा पाठ करती थी उन्होंने ही मुझे तेरे पास भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने चंदन प्रसाद, जल प्रसाद के उपायों से मेरा जीवन ही बदल दिया, मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मेरे डाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, डर की बीमारी,
फोरहेड की इचिंग, एंजाइटी, इन सब के उपाय बताए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपना हाथ मेरे सर पर रखने के लिए, मेरे बच्चों और हस्बैंड अंकल के अंग संग रहने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पैर के तलवे में इतने लाइन आ गए थे, बहुत फट गए थे, चलती थी तो दुखते थे। गुरुजी का मैसेज आया, मेरा चंदन प्रसाद और जल प्रसाद लगा। मैं कुछ दिन लगाई, तभी मेरे पैर भिखारी जैसे दिखते थे, अभी लक्ष्मी के पैर जैसे लगते हैं। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आज क्या प्रॉब्लम है, बरोबर गुरुजी को समझता था। संगत जी, वैसे ही मैसेज आते हैं। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है। संगत जी, क्या रुके और क्या नहीं, इतनी ब्लेसिंग, इतना अलर्ट। शुक्राना गुरुजी। आज क्या हो गया, ये 2 महीने पहले ही बताते हैं। संगत जी, बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। मैं तारीफ करते करते नहीं थकती गुरुजी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे पास इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं गुरुजी के सामने बैठकर शुक्राना करती रहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना करें। उनको सब पता रहता है मेरे मन में क्या चल रहा है, मैंने सत्संग में क्या बोला, वैसे फिर मैसेज आते हैं। उनको सब दिखता है। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यूरिन इन्फेक्शन क्या है तो बरोबर वही मैसेज सुनवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैं लिख रही हूँ ये सत्संग, तो पुरानी बातें लिखी ना संगत जी, तो ये वो याद आकर इतने मेरे आंखों से आंसू निकले, मैं बता नहीं सकती। ये गुरु जी का कमाल है हील करने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जिलेबी के साथ मिर्ची खाने के लिए बोले, तेरा तंत्र मंत्र काटना है। तो गुरु जी, संगत जी, मैंने वो खा लिया। शुक्राना गुरु जी। अभी 2 गुलाब जामुन और हनुमान मंदिर में 3 केले रखकर गरीब को देने के लिए कहा है, वो करना है। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कष्ट काटने के लिए, उपाय बताने के लिए शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने कहा था मैं तेरे घर आऊंगा। तो संगत जी, मैं सत्संग लिख रही हूँ और एक स्किन ब्राउन कलर की तितली आई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जब से आपने मुझे जोड़ा है, तब से आपने हर पल सुख का एहसास करवाया है, सुख दुख का एहसास करवाया है गुरु जी। जब दुख आने का रहता तो पहले ही अलर्ट कर देते हो मेरे प्यारे गुरु जी। आपने इतना ख्याल रखा है और इतनी ब्लेसिंग दे रखे हो गुरु जी की, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे बहन हस्बैंड अंकल, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे बेटों के ऊपर से जितने भी छोटे बड़े कष्ट, एक्सीडेंट का खतरा, बुरे लोगों से बचाव करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे को जॉब देने के लिए शुक्राना गुरु जी। बस वो अच्छे मुकाम पर जाकर निवाह होके चले गुरु जी, माँ बाप की केयर करे गुरु जी। उसका इंटर्नशिप में अच्छे रिजल्ट के लिए शुक्राना गुरु जी। छोटे बेटे का अच्छा रिजल्ट के लिए शुक्राना गुरु जी। अभी उसका करियर का पिक जिसमें रहेगा, उस फैकल्टी में मेरे छोटे बेटे का एडमिशन हो जाए गुरु जी। मेरे बेटे और मेरे रिलेशन के लिए शुक्राना, अच्छे रिलेशन के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। आपके अच्छे अच्छे मैसेज के लिए शुक्राना गुरु जी। मैंने जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे वो वापस दिलवाने के लिए शुक्राना गुरु जी। आप बोले हो गुरु जी, तेरे अड़े काम पूरे होंगे, मैं पूरा करवाऊंगा। तेरे घर अमृत वर्षा, शहद वर्षा होगी, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आपने बच्चों को करोड़पति बनने का और राजयोग का आशीर्वाद दिया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे हेल्थ ब्लेस के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे पास इतना धन होगा, तुझे संभालने से संभलेगा नहीं, यह आपका वचन देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे नया घर, नई गाड़ी मिलने का आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
मेरी बहन शुक्राना सत्संग नहीं कर सकती तो उसको उसकी ओर से माफ़ी मंगवाने के लिए और शुक्राना बुलवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। दीदी को नया लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। जीजाजी को घर बुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। बच्चों को हेल्पलेस कर उनके बच्चों को हेल्पलेस के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आपकी इतनी सारी मुझ पर ब्लेसिंग है। कुछ भूल गई होगी शुक्राना करने के लिए, तो गुरुजी प्लीज मुझे माफ करिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा गुस्सा मेरा किरकिर दूर करने के लिए जय गुरुजी। जीवन का सार बताने के लिए शुक्राना गुरुजी। बस यह आपके बर्थडे का शुक्राना है गुरुजी। आप सभी को ब्लेस करना गुरुजी। सुनने वाले अंकल आंटी और शेयर करने वाले अंकल आंटी का भी भला हो गुरुजी, उनका भी कल्याण हो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग करते समय भूल चूक कोई हो गई होंगी तो प्लीज संगत जी गुरुजी माफ कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबका भला हो गुरुजी। सभी निवा होकर चले गुरुजी। गुरुजी की मेहर सभी पर रहे गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करना चाहूंगी। संगत जी सॉरी, मैं भूल गई थी। मेरे पति अंकल की तरफ से हर बात का शुक्राना गुरुजी। उनको ड्यूटी से लेकर खाने पीने तक ख्याल रखने के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। उनकी नौकरी बचाने के लिए जय गुरुजी। उनके हाथ से डील हो जाए गुरुजी। मेरे रुके हुए काम पूरे हो गुरुजी। बस आपका आशीर्वाद सभी पर रहे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी।